अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों के पेपर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे उन एमसीक्यूज को जो कि आप लोगों के पास पेपर्स में आए थे इन 2017 से 2018 के दौरान। ठीक है, उसमें उन पेपर्स में आने वाले कुछ एमसीक्यूज को हम लोग आज देखेंगे और बाकी एमसीक्यूज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट। आप लोग कहते हो फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इज डैश फार्मेसी एज इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ठीक हो गया, where the medicines are taken from the manufacturer and distributed to the medical stores, pharmacies and hospitals on a fixed percentage of profit is wholesale pharmacy। जो आप लोग मैन्युफैक्चरर से लेते हो और छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज को देते हो। फिर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर प्रॉपरली चेक्ड बाय, आप लोग क्वालिटी को कैसे चेक करते हो? बाय क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, the Provincial Council of Pakistan enter the name of pharmacist in रजिस्टर ए। रजिस्टर ए में दर्ज किया जाता है फार्मासिस्ट का नेम। ठीक हो गया, दे आर ओटीसी एक्सेप्ट ओटीसी, यानी कि आप लोगों की कौन सी थी? ओवर द काउंटर ड्रग्स। तो आप लोग कहे तो एनएसएड्स, मल्टीविटामिन्स, लेक्सेटिव्स या डी एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो ओटीसी मेडिसिन नहीं होती। डाइजॉक्सिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच सोर्स? ये पहले भी आप लोगों पेपर में आप लोग पढ़ चुके हो कि इसका सोर्स क्या है? प्लांट्स। विच ऑफ देम इज एनिमल सोर्स ड्रग्स? तो इसमें आप लोग कहते हो थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन आप लोग लेते हो, एनिमल सोर्स ड्रग है ये। ठीक हो गया, फिर आप लोग कहते हो केमिकल नेम ऑफ एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड इज एस्प्रीन। एस्प्रीन होता है। फिर विच इज व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ डिक्लोफिनेक सोडियम? तो ये डिक्लोरान के नाम से है। फार्माकोपिया विच इज कंपाइल्ड बाय WHO। जो WHO कंपाइल करती है वो कौन सी है? इंटरनेशनल फार्माकोपिया। हु फर्स्ट डिस्क्राइब्स एपिलेप्सी? सबसे पहले किसने डिस्क्राइब की थी? अलकिंदी ने डिस्क्राइब की थी। ठीक हो गया, हु वाज अ ग्रेट केमिस्ट अमंग देम? तो जाबिर बिन हयान, अल बेरूनी, अल नफस और बू अली सीना, इनके अंदर जाबिर बिन हयान जो हैं ये ग्रेट केमिस्ट हैं। द बाउंड्री बिटवीन टू फेजेस इज इंटरफेज। इंटरफेज, ये एंटरफेज नहीं है, इंटरफेज होता है। फिर आप लोग कहते हो विच फैक्टर अमंग देम डज नॉट अफेक्ट विस्कोसिटी? तो आपको पता है टेम्परेचर भी इफेक्ट करती है। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। मॉलिक्यूलर शेप भी वो करता है, मॉलिक्यूलर शेप जितना ज्यादा इरेगुलर होगा उतना ज्यादा विस्कोसिटी होती है। और कोहेसिव फोर्सेस भी आपकी विस्कोसिटी को असरअंदाज करती हैं, जबकि प्रेशर जो है, प्रेशर असरअंदाज नहीं करता। एनाइंस इज नेगेटिव चार्ज आइंस होते हैं, और कैटाइंस कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज आइंस होते हैं। ठीक हो गया, फिर कहते हो प्रोकेन। प्रोकेन इज अ वीक ऑर्गेनिक बेस। वीक ऑर्गेनिक बेस है ये। इसके बाद आप लोग कहते हो व्हाट इज पीएच? तो पीएच के बारे में पता है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आइंस है ये। ठीक हो गया, यहां पर भी इसका एक ये चीज आ जाएगा। अच्छा, कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स दैट रेजिस्ट टू चेंजिंग पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन इज बफर। द प्रेशर रेस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो आप लोगों की मेन जो ऑस्मोसिस होने से रोकता है वो क्या होता है? वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो उसको होने से रोक रहा होता है। ठीक हो गया, फिर आप लोग कहते हो ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल एंटाइटी टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म इज डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स। जो आप लोगों के पुराने नोट्स में इसकी डेफिनेशन नहीं है लेकिन न्यू नोट्स में लिखी हुई है, तो यहाँ से भी आप लोग उसको याद कर सकते हो। Any pharmaceutical product which is ready to use for patients is dosage form, and mixture of compound or mixture of two or more components that form a single phase which is clear and homogeneous। यानी कि दो या दो से ज्यादा components का आपस में मिलकर एक फेज का बनाना जो कि साफ भी हो और एक शक्ल का हो, होमोजीनस हो, वो क्या कहलाते हैं? वो सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक हो गया, फिर ORS स्टैंड फॉर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये मैंने SOLN किया हुआ है, ये पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट्स। तो ऐसी चीज जो कि सर्फेक्टेंट की मौजूदगी में दो ना हल होने वाले चीजों को आपस में हल कर देना क्या कहलाता है? सॉल्युबलाइजेशन, हल पजीरी। ठीक हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हिमालयन? तो आप लोगों का वेट ग्रेन्युलेशन हो, ड्राई ग्रेन्युलेशन हो, तो ये दोनों चीजें किसके लिए होती हैं? टैबलेट बनाने के लिए। होमोजेनाइजेशन भी नहीं आता हिमालयन में, आप लोगों के इसमें आता है बॉटल मेथड।
ठीक है। और फिर आप लोगों के इसके अंदर आ जाता है एक इंग्लिश मेथड और एक आप लोगों का आ जाता है ड्राई मेथड, ठीक है, कॉन्टिनेंटल मेथड जिसे कहते हो। फिर आप लोग कहते हो व्हाट इज बायफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, तो आप लोग कहते हो बायफेजिक भी हो यानी कि दो शक्ल का हो, और लिक्विड डोजेज फॉर्म कौन सी है, आपकी सस्पेंशन आ जाती है, ठीक है, जो दो शक्ल की हो। हाउ मच 7 मिलीग्राम इज इक्वल टू, तो 7 मिलीग्राम इज इक्वल टू 7000 माइक्रोग्राम, ठीक हो गया। फिर आप लोग कहते हो कि प्रोसेस इन विच लेटिंग द सॉलिड्स सेटल टू द बॉटम, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप लोग छोड़ देते हो सॉलिड को बैठना नीचे, ठीक है, सेटल टू द बॉटम, नीचे बैठ जाए कंटेनर के, एंड पोरिंग ऑफ द लिक्विड, और ऊपर से लिक्विड को उंडेल लोगे तो वो क्या कहलाता है, डिकेंटेशन। Pharmaceutical process in which the chemical substance is strongly heated until its carbonaceous parts burn and its organic residues left as ash, it is called ignition. Ignition की पूरी definition आ गई। The process in which solid converts directly into vapor, solid vapor में तब्दील हो जाए without first passing through an intermediate liquid phase is called sublimation. ये sublimation की definition आ गई। Method to convert liquid into solids by using evaporation, cooling, precipitation is called crystallization. ठीक हो गया। Conversion of substance from the liquid phase into gaseous phase is vaporization. Vaporization of a liquid that occur only on the surface, अगर ये सिर्फ surface of the liquid पे से होता है तो वो evaporation कहलाएगा। और यही बात अगर हम लोग कहते हैं कि आपका जो vaporization liquid जो vaporization of liquid होता लेकिन surface पे नहीं होता, below the surface, तो वो boiling होता। A substance absorbs moisture from the atmosphere, इस टाइम तक जब तक वो डिसॉल्व ना कर ले अपने आप को उसके अंदर, तो इस मेथड को डीलिक्विसेंस का नाम देते हो, ठीक हो गया। The liquid changes to gas form above the boiling temperature and occurs below the surface of the liquid, ये वही बात आ गई, आप लोग कहते हो boiling, जो कि below the surface of the liquid हो रही है। Then gelatin shell is used to fill which type of dosage form, तो gelatin का shell जो है वो आप लोग कैप्सूल को फिल करने के लिए इस्तेमाल करते हो। फिर आ जाता है व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, मास पर वॉल्यूम, ठीक है, ये m/v था, तो आप लोगों का क्या था, ये मास पर वॉल्यूम। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजरिंग सिस्टम इज मैट्रिक सिस्टम, ठीक है, ये चीज आप लोग पढ़ चुके हो। फिर आप लोग कहते हो बेसिक यूनिट्स ऑफ मैट्रिक सिस्टम आर मीटर, ग्राम, लीटर, ठीक है, मैट्रिक सिस्टम में आता है। पॉन्ड्स, यार्ड्स, फीट, ये आप लोगों के मैट्रिक सिस्टम में नहीं आता है, इंपीरियल सिस्टम में आ जाता है, ठीक हो गया। फिर आप लोग कहते हो दे आर नेचुरली अकरिंग अनरिफाइंड एंड ड्राइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्सेज आर क्रूड ड्रग्स। फार्माकोग्नोसिस स्टार्ट हो गया। व्हाट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, तो आपका लेटेक्स जो है ये ऑर्गेनाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज यानी कि मुनज्जम ड्रग हो, ये डायरेक्ट पार्ट ऑफ द ड्रग ऑफ द प्लांट। फैमिली ऑफ द एगर इज जिलिडिएसी फैमिली। एक्यूलेसेंट मतलब स्टेमलेस। Mixture of essential oils and terpenes which are usually not soluble in water is resins. External markings on cinchona bark is wrinkles. Molecules on which enzymes can act, ऐसे molecules जिन पे enzymes act करता है is substrates. Which enzymes converts arginine into urea, तो कौन सा enzyme arginine को यूरिया में तब्दील करते हैं, arginase enzyme, ठीक हो गया, जो आर्जिनिन को यूरिया में तब्दील कर देगा। देन दे आर स्किन टेस्ट फॉर एलर्जी एक्सेप्ट, जो आप लोगों के स्किन टेस्ट है वो कौन सा है, इंट्राडर्मल टेस्ट है, स्किन के लिए होगा, पैच टेस्ट होगा, स्क्रैच टेस्ट होगा, लेकिन रास्ट और इलाइजा नहीं होते। लिकोट्राइन इनहिबिटर्स कौन से हैं, इसके अंदर आप लोग कहते हो सिट्रिजीन, फैक्सेट, मॉन्टेलोकास्ट या एस्टेलिन, तो आप लोग कहते हो मॉन्टिलोकास्ट, इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आ जाती है मॉन्टिलोकास्ट की। फिर आप लोग कहते हो विच ऑफ देम इज नॉट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, तो कहते हो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी इज नॉट अ टाइप, इट्स अ टेक्निक, बाकी सारी उसकी टाइप्स हैं, ये क्रोम नहीं है, इट्स अ क्रोमेटोग्राफी। फिर आप कहते हो इन विच फॉर्म वी गेट रिजल्ट ऑफ रेडियल क्रोमेटोग्राफी, रेडियल क्रोमेटोग्राफी का आपके पास रिजल्ट किस फॉर्म में आता है, आर्क की सूरत में, ठीक है, यानी कि ऐसे कॉस की सूरत में आ जाता है, ठीक हो गया। द वेस्ट मटेरियल लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड मार्क, मार्क कहा जाता है, राइट। इसके बाद आप लोग कहते हो
कि द वेस्ट मटेरियल लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड मार्क, जो बच जाता है वो मार्क कहलाता है, और जिस पानी की मदद से हम लोग एक्सट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं, मीन जिस सॉल्वेंट की मदद से, इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुम। फिर आप लोग कहते हैं द प्रोसेस ऑफ मॉइस्चरिंग ऑफ ड्रग इज कॉल्ड इम्बाइबिशन, हम लोग इम्बाइबिशन करते हैं अपनी ड्रग की, ठीक है, नर्म करते हैं उसको, किसके अंदर, एक्सट्रैक्शन में, कॉलम एक्सट्रैक्शन में। फिर आप लोग कहते हो कि सॉक्स हेल्ट apparatus यूज्ड इन विच टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन, इट इज कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन। फिर फैमिली ऑफ एरम जेक्यूमोंटी इज अरेसी फैमिली। टॉक्सिक कंपोनेंट्स ऑफ एब्रस प्रिकेटोरियस इज एब्रिन। एलो इज बिलोंग टू विच क्लास, या विच, हाँ ठीक है, विच केमिकल क्लास, तो आप लोग कहते हो एलो ग्लाइकोसाइड्स फैमिली से बिलोंग करता है। आईपीकैक बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ अल्कुलॉइड्स, तो आईपीकैक आपकी आइसोक्विनोलिन अल्कुलॉइड से बिलोंग करती है। यानी कि आप लोगों के अल्कुलॉइड चैप्टर में जो स्टार्ट में एक क्लासिफिकेशन लिखी हुई है उसको भी याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि लाजमी है आपके लिए। मेडिसिनल यूजेस ऑफ वेन ब्लास्टिन, यानी कि सदाबहार का पौधा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंटीनियोप्लास्टिक है, ये कैंसर में इस्तेमाल होता है। फैमिली ऑफ फेनल इज, सौंफ की फैमिली क्या है, umbelliferae family. When resin occur with volatile oil, the mixture is called oleoresin. volatile oil के साथ है तो oleoresin है, ठीक है। अगर सिनामिक एसिड और बाल्समिक एसिड के साथ, बेंजोइक एसिड के साथ होती तो बाल्सम्स होती, गम्स के साथ होता तो गम रेजिन, और वॉलेटाइल ऑयल गम के साथ होता रेजिन तो ओलियो गम रेजिन। फिर इट इज यूज्ड फॉर हिस्टेरिया, कौन सी ड्रग, इसफेटिडा, हींग। द पंजेंसी ऑफ जिंजर इज ड्यू टू जिंजिरोल्स, जिंजिरोल्स की वजह से होता है। दे आर polyhydroxy aldehyde and ketones with at least 3 carbons is carbohydrates. फिर कहते हो सिंपल शुगर्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इज, जो कि मीन जो मजीद हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता, इट इज मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। एगर बिलोंग्स टू विच क्लास, तो आप कहते हो कार्बोहाइड्रेट्स क्लास से बिलोंग करता है। गोंद कतीरा इज ट्रेगाकेंथ, एंड टैनिक एसिड आर एस्ट्रिंजेंट्स, जो आप लोगों के कटेचू है। दे आर पेल येलो टू ब्राउन कलर एंड नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो आपके टैनिन्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों का ये जो एमसीक्यू है, कंटेन एटलीस्ट 3 कार्बन, तो ये एक्सेप्शनल उस पर आता है। तो आप लोग कहते हो जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के वो कार्बोहाइड्रेट्स ही कहलाते हैं। ठीक हो गया, ये इतने एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज आज के लिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह उन तमाम तरह एमसीक्यूज को पढ़ेंगे जो कि आप लोगों के पास पेपर्स में आए थे और इम्पॉर्टेंट भी हैं। आई होप कि इसको पढ़कर आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो गई होगी। लेकिन बच्चे, आप लोग अपने पेपर्स को कभी भी ईजी नहीं लोगे, ठीक है, उसके लिए आप लोग वरिड भी हुआ करो और उसको याद भी करो, तैयार भी करो, ठीक है, कभी भी उसको आसान मत समझो। ठीक हो गया, अब तक के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।